है कि यहाँ मातृशक्ति सारथी के रूप में मौजूद है। जीवन में जब भी आपने बागडोर माँ को, पत्नी को या बहन को दिया हो, याद रखिएगा आप सही दिशा में हमेशा चलेंगे। माँ जब भी संभालती है सही संभालती, इसलिए मातृचरण में कोटि कोटि नमन। और जहां तक ड्राइवर्स का सवाल है, मैं इतना कहना चाहूंगा, ड्राइवर तो हम सब है, केवल आप नहीं है। कोई गाड़ी चलाता है, कोई जीवन चलाता है, हम सब अपना अपना जीवन चला रहे हैं। कोई सही रास्ते चलाता है, कोई गलत रास्ते चलाता है, कोई ठोकर खाता है, कोई गिरता है, पड़ता है, मगर जीवन की गाड़ी हम हर कोई चला रहे हैं और हर किसी को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आप विश्वास करिए, केवल प्रशिक्षण आपके लिए है ऐसा नहीं। मैं मुख्यतः एक राजनेता हूं और भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री से लेके एक मंडल के अध्यक्ष तक हर किसी की हर वर्ष प्रशिक्षण वर्ग लगता है, जिसमें हम बाकायदा जाते हैं और हमारे मंत्रियों का भी प्रशिक्षण होता है। क्योंकि बिना प्रशिक्षण के कभी भी व्यक्तित्व संपूर्ण नहीं हो सकता है, कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए अगर व्यक्तित्व में पूर्णता लानी है तो प्रशिक्षण अनिवार्य है। क्योंकि सारे अच्छे गुण आप में हो ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे गुण दूसरे में भी होते हैं। तो चलिए अपना अच्छा गुण हम उन्हें सिखाएं, उनके गुण हम में लाएं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे। बिल्कुल सही कहा शिल्पा जी ने कि अगर सही मायने में इस ब्रह्मांड के असली ड्राइवर को देखा जाए तो श्री कृष्ण ही। सारथी के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने रथ को हाँका, केवल रथ को नहीं हाँका, केवल घोड़े नहीं चलाए, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए पूरे रणभूमि को हाँका। इसलिए एक ड्राइवर अर्थात एक सारथी का इस ब्रह्मांड में, इस धरा में, इस पृथ्वी में किस प्रकार का रोल होना चाहिए उसे आपको समझना है। एक बार रणभूमि में कृष्ण सारथी के रूप में अर्जुन के रथ में बैठे हुए थे। अचानक बहुत जोर से चिल्लाए और झुक गए। अर्जुन ने देखा कृष्ण के पीठ में एक लाल रंग का दाग पड़ गया है। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। अचानक उन्होंने देखा बगल में जो रथ था उसके सारथी ने घोड़े के ऊपर जोर से चाबुक चलाया था और वह दर्द कृष्ण ने महसूस किया। आपकी गाड़ी के दर्द को भी आपको महसूस करना है और आपके गाड़ी में बैठे उस वाहक के दर्द को भी आपको महसूस करना है। ये होता है उसका दर्द। बहुत छोटे छोटे तकलीफें होती हैं। आप एक महिला से पूछिए जो देश या विदेश से आती है, आपके कार में, आपके कैब में बैठती है, शौचालय उस अकेले महिला को जाना है, वो बोल नहीं पा रही है, वो जा नहीं पा रही। उसके इस दर्द को हम सोचते होंगे शायद ये क्या है, कुछ भी नहीं, मगर उसके इस दर्द को समझना और उसका निवारण कर देना आपको शायद छोटा लगता होगा, मगर वो बहन जब इस देश को छोड़कर बाहर जाएगी तो जरूर बताएगी कि मैं भारत गई थी और इस प्रकार से मेरे एक भाई ने बताया। छोटे छोटे विषय, बहुत बड़े विषय नहीं होते, छोटे छोटे विषय आपको महान बनाते हैं। एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर आती है, अचानक बच्चा रोना शुरू कर देता है, महिला हतप्रभ हो जाती है। उसे करना क्या है, वो टूरिस्ट बन के हिंदुस्तान आई है, ये बच्चा इतना रो रहा है, किस प्रकार से इस बच्चे के रोने को बंद किया जाए। हो सकता है बच्चे के पेट में मरोड़ आ रहा। प्रशिक्षण के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा कि पास के अस्पताल में आप बच्चे और किस प्रकार से उन्हें ढाढ़स बंधाए कि घबराओ मत, ठीक हो जाओगी। हिंदुस्तान में अच्छे डॉक्टर्स है। छोटा सा विषय, मगर हमेशा आजीवन वो महिला कभी आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसका बेटा तरफ आता है। ठीक उसी प्रकार कोई टूरिस्ट गिर पड़ता है, जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है उसको बिटाडीन लगा देना, ये छोटे छोटे प्रशिक्षण के बिंदु हैं जो हर किसी को, केवल ड्राइवर ही नहीं, केवल सारथी ही नहीं, हर किसी को ये छोटे छोटे विषय। मैं आज जो आपने मुझे बुकलेट भेजा था उसमें पढ़ रहा था विन्यास।
अपने विन्यास के विषय में सुंदरता, वो कहते ना केश विन्यास, केश की सुंदरता कैसे बनाई जाए, विन्यास के विषय में चिंता करते हुए मैंने सोचा विन्यास। मेरा ध्यान अचानक कृष्ण की तरफ गया। कृष्ण जो सबसे प्रथम सारथी था, कृष्ण जो सबसे महान सारथी था, कृष्ण जिसने रणभूमि में सारथी होते हुए जिसने जीत दिलाई, उसके विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहा गया है, जिस श्लोक का नाम है स्तोत्रम मधुराष्टकम। मधुराष्टकम अष्टपद में लिखा हुआ है कि कृष्ण कितने मधुर थे। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वो मधुरता के अधिपति थे और अखिलम मधुरम, हर कुछ उनका मधुर था। नयनम मधुरम, उनका देखना इतना मधुर था, उसमें इतनी गहराई थी कि जिसको वो देख ले तत्क्षणात वो उसका हो जाए। चालक बंधु हमेशा याद रखना, पहली दृष्टिपात, उसी से आप किसी को अपना बना लोगे, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। उस देखने भर में इतनी ताकत होती है कि अगर गहराई से किसी को देखा जाए तो वो व्यक्ति जो जर्मनी से आया हुआ है, जो शायद हिंदी या अंग्रेजी भी ना समझता हो हिंदुस्तान में, जो हमें और आपको जानता नहीं हो, मगर आंखों की भाषा एक होती है। आंखों कैसा चलता है, तो चालक और सारथी तो होना ऐसा चाहिए कि उसका सर्वस्व मधुर होना चाहिए। कहीं भी अमधुरता, और ये केवल चालक के नहीं है, ये हम सबके लिए है। कोई आईटीडीसी का चालक है, कोई वाहन का चालक है, कोई परिवार का चालक है, कोई सरकार का चालक है। चालक हर कोई है। इसलिए जीवन के हर पर्याय में मधुरता, मधुर रहे, प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे, घबराए ना। और जो दूसरा आपके पीछे बैठा हुआ है, हमेशा उसे पीछे नहीं अपने से आगे रखें, तो जीत आपकी। हमारे लिए बहुत बड़ा विषय कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी पहलुओं पर बहुत ध्यान देते हैं। आज हमने देखा कि जिस प्रकार से प्रगति मैदान में इनॉग्रेशन करते समय एक छोटी सी बोतल पड़ी हुई थी, कहीं कुछ कागज के टुकड़े पड़े हुए थे, तुरंत उनका निगाह वहां जाता है और वो कागज का टुकड़ा उठा लेते हैं, उस बोतल को उठा करके डस्टबिन में डालते हैं। स्वच्छता के प्रति उनकी निगाह, छोटी छोटी चीज। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होकर टॉयलेट और शौचालय के विषय में बात करेंगे। मजाक बनाया गया कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है लाल किले में खड़े होकर टॉयलेट के विषय में बोलता है। मगर टॉयलेट के महत्व को वही समझ सकता है जो गांव में रहता है और जिन्होंने अपनी मां, अपनी बहन को वो तकलीफ सहते हुए देखा है। इसलिए आज जब पूरे हिंदुस्तान में 11 करोड़ टॉयलेट बने हैं, तो आज हिंदुस्तान ये महसूस करता है कि छोटी छोटी चीजें जो कहने के लिए छोटे हैं, वास्तविक रूप में कितने बड़े होते हैं। जब एक विदेशी पर्यटक देश में उतरता है और केवल आप उसको उसके देश के भाषा में नमस्कार कह देते हैं, वो उसी से प्रसन्न हो जाता है। बहुत बड़े गिटर पिटर करने की आवश्यकता नहीं, बस उसके भाषा में 3 शब्द कह दो, कैसे हैं, चिंता मत करो, नमस्ते। उसको लगता है कि चलो मैं सही जगह आ गया हूं, मैं सही हाथों में हूं, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आप सोच के देखिए, आप अगर विदेश जाते हैं, आप कहीं जाते हैं और आपको कोई नमस्ते कह दे तो आप कितना खुश हो जाएंगे। आपको छोटी सी बात आपके भाषा में कह दे तो आप कितने खुश हो जाएंगे। वो व्यक्ति जो आपके गाड़ी में बैठेगा वो भी इतना ही खुश हो जाएगा। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, देखिए हिंदुस्तानियों को तो कोई बीट कर ही नहीं सकता। सर्वगुण संपन्न। मैंने जब मेडिकल खत्म किया, मैं प्रैक्टिस करने में, मेरी गांव में पोस्टिंग हुई 1 साल, ये आज से 25 साल पहले की बात। तो मैं गांव में गया और बिहड़ गांव में गया, उड़ीसा। वो केडी के डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा। मैं कोरापुट में गया, गांव में गया तो वहां पर देखा एक मेरे बस में से एक विदेशी उतर रहा है। मैं बोला मैं गांव में विदेशी यहाँ क्या कर रहा है।
वो बैकपैक लेके आया। तो मैंने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? मैंने अंग्रेजी में पूछा, बोला कि देखो मेरा नाम डैनियल है और मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सारे कॉन्टिनेंट साइकिल में घूमना। तो उस समय तो ना मोबाइल था ना कुछ, तो वो पूरे बैकपैक में फोटोज थे सारे कॉन्टिनेंट्स के, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इत्यादि सबसे मिलना, साधारण लोगों से मिलना, साइकिल में घूमना। तो मैंने उससे पूछा कि बाकी देशों में और हिंदुस्तान में आपने क्या फर्क देखा? उसने कहा देखिए बाकी देशों में ऐसा है कि जो गिटार बजा रहा है वो केवल गिटार बजा रहा है, उसे और कुछ नहीं मालूम। उसे ये नहीं मालूम कि उसके देश में राष्ट्रपति कौन है, उसे ये नहीं मालूम कि उसके देश में राजनीति में क्या हो रही है, उसे यह भी नहीं मालूम कि बाकी देश कौन से कॉन्टिनेंट में, उसे ये सब नहीं मालूम। वो गिटार का एक्सपर्ट है तो केवल गिटार का ही एक्सपर्ट है। मगर पूरा इंडिया में आप रिक्शा वाले के रिक्शे में बैठ जाओ तो देश की राजनीति से लेकर क्रिकेट तक वो सारा विषय बन सकता है। सचिन तेंदुलकर ने गलती कर दी थी, उसको ऐसा नहीं करना था, वैसे करना था तो ठीक हो जाता। आपने इनकम टैक्स भर्ती करने में गलती की, अच्छा आपको तो पिया हुआ ऐसा लगता है, आपने ये मेडिसिन नहीं खाई, ये मेडिसिन गलती कर दी है आपने, ये प्रधानमंत्री ठीक है वो ठीक नहीं था। तो सारे विषय पे हमारे जो हिंदुस्तान के बंधु हैं वो हर विषय में अपनी पकड़ रखते हैं, इसलिए हिंदुस्तानियों को तो कोई हरा नहीं सकता है। आप लिख के थोड़ा प्रशिक्षण मिल जाए कि कहां क्या बोलना है, किसके बाद क्या करना है। जैसे भुल्लर साहब ने नाखून के विषय में कहा, जैसे जूतों के विषय में कहा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर इन छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़े बड़े फर्क पड़ते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को आप हमारे पास आके परिवार के रूप में सीखिए। हम एक परिवार ही और कोई छोटा बड़ा यहां नहीं। एक बात याद रखिए, हम सब गांव के लोग हैं। आज देश का प्रधानमंत्री वो है, कल आपने देखा था हीराबा प्रधानमंत्री के मां के साथ प्रधानमंत्री बैठे थे, कल उनकी मां का 100वां जन्मदिन था। उनकी मां ने प्रधानमंत्री जी को बड़ा करने के लिए क्या क्या नहीं किया है, दूसरों के घरों में काम किया है। आप सोचिए, हम तो वो लोग हैं, हम तो वो लोग हैं जिसके नेता, उनकी मां ने दूसरों के घरों में काम किए हुए अपने बच्चों को पालने के लिए। इसलिए यहां कोई छोटा नहीं, यहां कोई बड़ा नहीं, यहां हर काम बड़ा है। आप दिल खोल के आइए, आईटीडीसी आपका है, अपने घर में आके ट्रेनिंग लेके जाइए और जो डिमांड्स आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीयूष जी से कि वो हमारे एमडी जी के सामने, मैं आज खुश होता कि एमडी जी होते, उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है, उन्होंने कमलवर्धन राव साहब ने बहुत इस विषय पे चिंता करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। तो मैं मानता हूं कि वो इस पूरे डिमांड्स को सुनेंगे, समझेंगे, इस विषय को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। Thank you, sir. This was a very inspirational message. We will now request our performers to unveil the training room. Sir, युवराज कमल से सर इस पुस्तक का अनावरण कीजिए। I will now request Mr. Rajkumar Gandhi, Chief HRD, to give a vote of thanks. Good evening, everybody. Now, as we come towards the closure of this program, it's my pleasure to deliver the vote of thanks on behalf of AIHTM ITDC. I would like to thank Dr. Sapit Patra, Chairman ITDC, for being with us by sparing his valuable time from his busy schedule and honoring this function with his inspirational thoughts. As you all are aware, MD sir, due to some unavoidable circumstances, unable to attend this function,
but I also wish to record our sincere gratitude to MD ITDC for his report to the program. I thank you, sir, for constantly advising and guiding us for today's event. I would like to thank DCM sir for leading and inspiring us towards the goal of this program. Thank you, sir. I especially want to thank all the association, Sanjay Samratji, thank you so much. Sani साहब, thank you. Gunnar साहब, सबको बहुत बहुत धन्यवाद for supporting and making this event a success. We need your support all the times in the future to run this noble program without any hassles. Thank you so much. Jai Hind. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि महिला चालक सब ऊपर आ गए। ये फोटोग्राफी सेशन के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट है कि साथ वाले हॉल में थोड़ा जलपान का इंतजाम है। सब लोग कोई भी बिना खाए पिए ना जाए। सबसे